देखिए अपने अपने शहर की वीडियो ब्रेकिंग। बारह वफात का जुलूस निकल रहा है। 2 पुलिस अधिकारी घोड़े पर सवार हैं, धर्म विशेष के झंडे हैं और धार्मिक नारे लगाए जा रहे हैं। ये तस्वीरें एमपी के छतरपुर की हैं और हाथों में धर्म विशेष का झंडा लिए पुलिस अधिकारी लवकुश नगर एसडीपीओ नवीन दुबे हैं और दूसरे ट्रैफिक प्रभारी बृहस्पति साकेत हैं। पुलिस अधिकारियों का जुलूस में शामिल होने का वीडियो वायरल हुआ तो छतरपुर एसपी ने इसका संज्ञान लिया। एसपी ने धर्म विशेष का झंडा हाथों में थामकर धार्मिक नारेबाजी पर पुलिस अधिकारियों को तलब किया है। शो कॉज नोटिस देकर 3 दिन में जवाब मांगा है। पहले छेड़छाड़, अब ऑन कैमरा माफी। ये यूपी के कुशीनगर की तस्वीरें हैं और जो लड़का माफी मांग रहा है वो मोहम्मद अफरोज है, जो ये भूल गया था कि यूपी में बहन बेटियों पर गंदी नजर डालना नाकाबिले माफी है। नहीं होगा, हम नहीं गलती करेंगे साहब, एक बार हो गया, हम नहीं करेंगे। पुलिस की मरम्मत के बाद अफरोज लाइन पर आ गया। पुलिस ने उसे ऐसी ट्रीटमेंट दी कि अफरोज की चाल ही नहीं, आवाज भी बदल गई है। अब अफरोज अपनी हरकत पर ऑन कैमरा माफी मांग रहा है, पुलिस थाने में परेड कर रहा है। आरोपी अफरोज अंसारी ने कप्तानगंज में बुर्का पहने एक मुस्लिम लड़की के साथ छेड़छाड़ को अंजाम दिया। शिकायत पर पुलिस तुरंत एक्शन में आई और आरोपी अफरोज को 6 घंटे के अंदर धर दबोचा। घर में लगा रहे हैं, कुछ गलत हो रहेगा सर, आप ही बताइए। आर्मी में हूँ। आर्मी में? और क्या बता कौन सा रेजिमेंट में? सर में झंडा लगा कहीं जाएगा ना, तू आर्मी में पूरा इसको लेके चलो, इसका आर्मी का पूरा बात को। मैं अपने घर से झंडा लेके आया हूँ, घर में झंडा लगा रहा हूँ, आपको क्या दिक्कत है बताओ? ओए क्या कर रहे हो? बुला दिया, छोड़ो। काला नहीं पकड़ना, समझ गए? 2 पुलिस वाले आर्मी के एक जवान को इसलिए हड़का रहे हैं क्योंकि उसने अपने घर पर भगवा झंडा लगाया है। पुलिसकर्मी उस युवक की कॉलर पकड़ लेते हैं जबकि वो बताता है कि वो आर्मी में है, लेकिन पुलिस वाले इसके बावजूद उसके साथ अपराधियों जैसा सलूक करते हैं। होशियारी मत मार। क्या करोगे, क्या करो? अभी मुलाजा करा के ना दुनिया भर का बिगाड़ कर दूंगा। हाँ सर, उंगली नहीं दिखाना सर, ठीक है? क्या उंगली नहीं दिखाऊंगा तेरे को? होशियार बन रहा है क्या? तू है कौन बे? तू कितना बड़ा आदमी है रे? मैं कितना बड़ा आदमी है? मैं बड़ा आदमी नहीं हूँ। होशियार बन रहा है? मैं होशियार नहीं बन रहा। वो क्या कर रहा है? गाली दिया वो गलत है आपको। उंगली नीचे कर बात। तू है कौन बे, इतना अकड़ रहे? मामला छत्तीसगढ़ के दुर्ग का है, जहां उतई थाना इलाके के मंचादुर गांव में 2 पुलिस वाले एक घर से भगवा झंडा उतारने पहुंचे और परिवार के लोगों ने इसका विरोध किया तो गाली गलौज करने लगे। कौन सा सर्विस मुबारक भेज तो अभी कौन सा सर्विस में? श्रवण को भेज, इसको उठा तुरंत ले जाना है। तू बता ना, तू बोला ना सर्विस में। अबे तू बोल, श्रवण को बुला। कौन सा सर्विस में? तू चिल्ला चिल्ला रहा हूँ और चिल्लाऊंगा। अबे हाथ नीचे कर, मारोगे? हाँ अभी नहीं मारूंगा, लेकिन मारूंगा। लेकिन मैं आपसे गलत बात नहीं कर रहा। नहीं, इसको बताएंगे हम लोग क्या चाहिए। चलो। इस मामले में बजरंग दल, आर्मी मैन और उसके परिवार के समर्थन में सड़क पर उतरा, तो वहीं पुलिस के आला अधिकारी भी जांच के बाद कार्रवाई का भरोसा दे रहे हैं। गलती हो गई सर, माफ कर दो, गलती हो गई सर, गलती हो गई सर, गलती हो गई सर, गलती हो गई सर, गलती हो गई सर। पहले दलित लड़के की पिटाई, अब पुलिस के सामने लंगड़ाते हुए माफी मांगी। गलती हो गई सर, माफ कर दो, गलती हो गई सर, गलती हो गई सर, गलती हो गई सर, गलती हो गई सर, गलती हो गई सर। ये तस्वीरें यूपी के कौशाम्बी की हैं, जहां फकीराबाद चौराहे पर दलित युवक की पिटाई मामले में पुलिस ने दूसरे आरोपी आलीशान को गिरफ्तार कर लिया, तो वो लंगड़ाते हुए दोनों हाथों में लाठी लेकर माफी मांगता नजर आया।
ये मामला खरसेन का पूरा मजरा बसुहार गांव का है, जहां एक दलित फकीराबाद चौराहे पर खीरे बेच रहा था। किशनपुर अंबारी गांव की महिला प्रधान के ससुर मोइनुद्दीन से किसी बात को लेकर उसकी कहासुनी हो गई। मोइनुद्दीन ने अपने बेटों को बुला लिया। प्रधान पति सद्दाम ने अपने भाई आलिशान और अन्य परिजनों के साथ मिलकर खीरा बेच रही युवक की सड़क पर पिटाई कर दी। इस मामले में पुलिस ने शुक्रवार की रात मुठभेड़ में प्रधान पति सद्दाम को गिरफ्तार किया था और अब दूसरा आरोपी पुलिस के सामने माफी मांग रहा है। गलती हो गई, दोबारा नहीं होगी सर, हमसे गलती हो गई, आज के बाद दोबारा नहीं होगी। ये माफीनामा आपने सुना, अब जरा करतूत भी देख लीजिए। बारह वफात के जुलूस में पहले तलवार लहराई और अब पुलिस सलाखों के पीछे ले आई। सर हमसे गलती। अमरोहा के हसनपुर में बारह वफात के जुलूस के दौरान नारे लगाते हुए तलवारें लहराई गई। माहौल बिगाड़ने की कोशिश का वीडियो वायरल हुआ तो पुलिस ने संज्ञान लिया। अब पुलिस ने तलवार लहराने वाले 4 लड़कों को अरेस्ट कर लिया है। जुलूस में राजा, अमान, मोहम्मद अरियान और आकिब नाम के युवक जुलूस में तलवारें लहराते हुए नजर आए थे। पुलिस हरकत में आई और वीडियो के आधार पर चारों आरोपियों को दबोच लिया गया। गणपति विसर्जन का मौका और सड़क पर संग्राम छिड़ा है। कुछ लोग मारपीट कर रहे हैं। लात, घूंसे, थप्पड़ सब कुछ चल रहे हैं। कोई वीडियो भी बना रहा है। अचानक से एक शख्स खून से लथपथ हालत में दिखाई देता है। उसे एक शख्स पकड़कर साइड में ले जा रहा है। ये तस्वीरें यूपी के मेरठ की हैं, जहां गणेश विसर्जन यात्रा के दौरान कुछ लोगों ने एक 24 साल के युवक को चाकू से गोद डाला। जानकारी के मुताबिक शनिवार रात करीब 10 बजे गंग नहर के पास विसर्जन जुलूस पहुंचने के बाद 10 से 12 हमलावर जुलूस में घुसे। फायरिंग की तो जुलूस में भगदड़ मच गई। लोग इधर उधर भागने लगे। इसी बीच उन लोगों ने युवक को पकड़ लिया। चाकू के ताबड़तोड़ वार के बाद खून से लथपथ युवक गिर पड़ा। हमलावर उसे छोड़कर फरार हो गए। खून से सने युवक को दोस्तों ने अस्पताल पहुंचाया, जहां उसे डेड डिक्लेयर कर दिया गया। मृतक का नाम बॉबी है। बताया जा रहा है कि जिम में इसका किसी शेखर नाम के शख्स से झगड़ा हुआ था, जिसके बाद दोनों में दुश्मनी हो गई। अब पुलिस हर एंगल से मर्डर केस की जांच कर रही है। सड़क पर एक महिला जा रही, पीछे 2 बाइक सवार आते हैं। दोनों ने हेलमेट पहना है। महिला सीधे जा रही है। बाइक सवार अपने राइट वाले टर्न पर घूमता है, लेकिन बाइक मोड़कर सड़क पर जा रही महिला की ओर ले जाता है। बाइक सीधे महिला के सामने उसके बेहद पास ले जाता है और गले पर झपट्टा मारते हैं और गले से सोने की चेन छीनकर फरार हो जाते हैं। बाइक सवार सामने से ये आए और महिला से चेन झपटकर पीछे की तरफ निकले। महिला पीछे की तरफ मुड़ी, काफी दूर तक भागे, लेकिन तब तक बदमाश 9-2-11 हो चुके थे। ये वीडियो झारखंड के रांची का, जहां हरमू हाउसिंग कॉलोनी में बाइक सवार चेन स्नेचर ने इस वारदात को अंजाम दिया। घटना के बाद महिला रांची के अरगोड़ा थाना पहुंची। पुलिस सीसीटीवी से अपराधियों की पहचान करने में जुट गई है। एक शख्स को लोगों की भीड़ ने पकड़ा है। उसकी जेब से मोबाइल निकाले जा रहे हैं। इस दौरान उसकी जेबों से 1 नहीं, 2 नहीं, बल्कि 15 फोन निकलते हैं। ये तस्वीरें यूपी के ग्रेटर नोएडा की हैं, जहां मोबाइल छीनकर भाग रहे स्नैचर को पब्लिक ने पकड़ा, उसकी पिटाई कर दी। शातिर लुटेरों के कब्जे से लूट और चोरी के 15 मोबाइल फोन बरामद किए गए हैं। पब्लिक ने आरोपी को पुलिस के हवाले कर दिया, जबकि उसका साथी मौके से फरार हो गया।
पुलिस उसके दूसरे साथी की तलाश में जुटी है। ये पूरा मामला सूरजपुर थाना क्षेत्र के लखनावली का है। गहने की दुकान के अंदर दो लोग घुसे और घुसते ही अपनी करामाती शुरू कर दी। एक चोर पॉलिथीन में एक एक कर गहने भर रहा था तो दूसरा लोहे की रॉड से गहनों की ड्रॉर तोड़ रहा था। करीब 2 मिनट तक दोनों ने बड़े ही इत्मीनान से ये सब किया। फिर लाखों के सोने चांदी की कीमती गहने पॉलिथीन में भरकर चंपत हो गए। ज्वेलरी शोरूम में चोरी की यह वारदात मध्य प्रदेश के मैहर की है, जहां के अमरपाटन इलाके में मां ज्वेलर्स से चोरों ने करीब 3 लाख के गहनों पर हाथ साफ कर दिया। चोरों ने शुक्रवार को आधी रात के बाद करीब 2:30 बजे ताला काटकर शोरूम में धावा बोला। शोरूम के मालिक के मुताबिक चोर 2 बार अंदर घुसे, पहले 2:30 बजे और फिर 3:08 पर। शोरूम के अंदर घुसते ही चोरों ने सबसे पहले वहां रखी चेयर्स को बीच में फेंका और फिर ड्रॉर्स को खोलकर उसमें रखे गहनों को कब्जे में लेना शुरू कर दिया। चोरों की यह वारदात शोरूम में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। सुबह शोरूम मालिक पहुंचे तो उन्हें चोरी का पता चला। शिकायत मिलने के बाद मौके पर अमरपाटन थाने की पुलिस पहुंची और जांच शुरू की। सीसीटीवी फुटेज में 4 से 5 चोर कैद हुए हैं। आबादी वाले इलाके में मकान की दीवार पर चहलकदमी कर रहा जानवर कोई कुत्ता या बिल्ली नहीं, बल्कि एक खूंखार तेंदुआ है। तेंदुआ कुछ देर बाद रुकता है और दीवार पर ही बैठ जाता है, फिर चलकर आगे वाले छज्जे की तरफ जाता है और फिर वहां रुक जाता है। फिर एक ऊंची छलांग लगाता है और बगल की ज्यादा ऊंचाई वाली छत पर कूद जाता है। ये तस्वीरें यूपी की राजधानी लखनऊ की है, जहां पारा थाना इलाके के मोनार्क सिटी डिप्टी खेड़ा में एक तेंदुआ दिखा, जिसके बाद आसपास के इलाके में सनसनी फैल गई। स्थानीय लोगों ने बताया कि एक तेंदुआ रात के अंधेरे में कॉलोनी की गलियों में घूमता दिखाई दिया। इसके बाद इलाके के सीसीटीवी फुटेज की जांच की गई। फुटेज में तेंदुआ साफ तौर से दिखाई दे रहा है। वन विभाग और पुलिस को इसकी सूचना दी गई। वन विभाग की टीम मौके पर पहुंचकर तेंदुए की तलाश कर रही है। इससे पहले दुबग्गा और काकोरी इलाके में भी तेंदुए देखे जा चुके हैं।